ये फोन इतना हैवी है कि वो रुक ही नहीं रहा है स्टैंड पर। देखो, ओहो, व्हाट वी हैव टू डू, क्या किया जाए अब? चलो ओके, कितना भारी फोन है, पलटी कर दो इसको। few moments, कुछ moments wait करें जस्ट। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट। ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? यस, जरा मुझे बताएंगे कि 3 दिन बाद हम क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो कहाँ पर छोड़ा था मैंने, किस टॉपिक पर छोड़ा था, मुझे याद नहीं है। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के टाइप कराना था। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के टाइप कराना था। यस, फोकस करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको मेरी फेस तो दिख नहीं रहा है, सिर्फ मेरी वॉइस आपके कानों तक आएगी। यस, पॉजिटिव डेविएटेड एंड नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मैं कोशिश करूंगी कि आपको यही व्हाट्सएप पर नोट्स में भेज दूं, जिससे आपको नोट्स बनाना इजी हो जाए, क्योंकि जो मैं बोर्ड पर लिखती थी वो मैं अब कॉपी पर लिखूंगी। क्लियर? फोकस करेंगे। जैसे हम 11th में पढ़ते थे ना, नॉन आइडियल गैसेस, व्हाट आर नॉन आइडियल गैसेस? रियल गैसेस। जैसे हम रियल गैसेस पढ़ते थे, पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी, सेम एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो दो सॉल्यूशंस which not follow Raoult's law strictly, वो सॉल्यूशन जो रॉल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करती। पहले आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि रॉल्ट्स लॉ किसे कहते हैं। अगर वो क्लियर नहीं है तो नॉन आइडियल नहीं आ सकता आपकी समझ में। रॉल्ट्स लॉ का मतलब है सॉल्यूट। सॉल्यूट जब प्योर फॉर्म में है, प्योर सॉल्यूट का प्रेशर प्लस प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर, अभी ये दोनों प्योर फॉर्म में है, आपने इन दोनों को मिलाया नहीं है, ध्यान रखिए। अभी ये प्योर फॉर्म में है बिफोर मिक्सिंग, ये बिफोर मिक्सिंग की कंडीशन दे रही हूं। विकम इक्वल टू सॉल्यूशन का प्रेशर आफ्टर मिक्सिंग, मिलाने के बाद। अगर ये दोनों प्रेशर इक्वल हैं तो वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन माना जाएगा, अदरवाइज वो सॉल्यूशन आइडियल नहीं माना जाएगा। सिंपल, एकदम एक लाइन का कंसेप्ट है आइडियल सॉल्यूशन का। ये जो कहानी मैंने लिखी है, ये कहानी फॉर आइडियल सॉल्यूशन, ये आइडियल सॉल्यूशन की कहानी है। और अगर ऐसा नहीं है, नॉन आइडियल के केस में बोल रहे हैं कि फॉर नॉन आइडियल में ऐसा नहीं होता। अगर आप इसको नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए रिप्रेजेंट करोगे तो क्या लिखोगे? प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्यूट का प्रेशर प्लस प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर इज नॉट इक्वल टू, देखो कंडीशन लग गई है, नॉट इक्वल टू सॉल्यूशन का प्रेशर। अब जब नॉट इक्वल टू लग गई है तो दो कहानी आएगी ना। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल ए नॉट इक्वल टू बी, हम मैथमेटिक्स में करते हैं, ए नॉट इक्वल टू बी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब दो कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, ए इज ग्रेटर देन बी, ये पहली कंडीशन, और कंडीशन नंबर 2, ए इज लेस देन बी। दो कंडीशन बनेगी। नॉट इक्वल टू है, या तो कम होगा या ज्यादा होगा। ये दोनों कंडीशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बोली जाती हैं। दोनों कंडीशन, बोथ कंडीशन रिप्रेजेंट नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर? क्लियर है? सभी को अंडरस्टूड है कंसेप्ट? रिप्लाई दे दिया करें प्लीज। अंडरस्टूड है? यस। अब
या तो लेस देन या ग्रेटर देन। अब आप समझने की कोशिश करें नॉन आइडियल की कंडीशन। इफ फोर्स बिटवीन, ये कंडीशन नंबर 1 एक्सप्लेन कर रही हूं। इफ फोर्स बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डिक्रीजेस, सोच कर देखो, सॉल्यूट को सॉल्वेंट पसंद नहीं आया, शुद्ध भाषा में फोर्स डिक्रीज होने का मतलब है कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट पसंद नहीं आया, फोर्स डिक्रीज हो गया। इसका मतलब है रेट ऑफ वेपर फॉर्मेशन इंक्रीजेस। यस, गुड जयंत, रेट ऑफ वेपर फॉर्मेशन इंक्रीजेस। क्योंकि एक दूसरे, ये भाई सॉल्यूट ये चाहेगा कि सॉल्वेंट कब भाग जाए इधर से, और सॉल्वेंट ये चाहेगा कि सॉल्यूट कब भाग जाए इधर से। दोनों एक दूसरे को भगाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों को एक दूसरे पसंद नहीं है, फोर्स डिक्रीज हो गया है। तो रेट ऑफ वेपर फॉर्मेशन इंक्रीज, ज्यादा वेपर बनेंगे। मोर वेपर प्रेशर डेवलप, ज्यादा वेपर प्रेशर डेवलप होगा ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये वाला पोर्शन ज्यादा हो रहा है और ये वाला पोर्शन कम है। ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा हो चुका है एज कंपेयर टू आइडियल। मोर वेपर प्रेशर डेवलप ऑफ सॉल्यूशन एज कंपेयर टू सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट एंड प्योर सॉल्वेंट। इन दोनों के कंपैरिजन में इसका वेपर प्रेशर ज्यादा निकल के आ रहा है, तभी तो नॉट इक्वल टू है। एंड प्योर सॉल्वेंट means we can write as pure solute plus pure solvent have less vapor pressure than pure solution। ये कंडीशन लग रही है, नॉट इक्वल है ना, तो नॉट इक्वल में ये कंडीशन लग रही है। दिस इज कंडीशन नंबर 2। सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट और प्योर सॉल्यूट से ज्यादा हो चुका है, और इट इज क्योंकि ज्यादा हो रहा है, वेपर प्रेशर मोर, देखो इधर, मोर वेपर प्रेशर, क्योंकि वेपर प्रेशर मोर है, ज्यादा वेपर प्रेशर है, मोर वेपर प्रेशर रिफर टू more vapor pressure refer to positive deviation। क्लियर? ज्यादा वेपर प्रेशर आया है इसलिए आप इसको क्या बोलोगे? पॉजिटिव डेविएशन बोलोगे। और वहीं कम हो जाए तो ये नॉन आइडियल का टाइप 1 है, पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन। आप इधर हेडिंग डाल सकते हो, फर्स्ट पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन, ये नॉन आइडियल का पहला टाइप। when the force between solute and solvent decreases। क्लियर? क्लियर है? आगे बढ़े, पेज टर्न हो जाएगा इसलिए बोल रही हूँ। अगर आपको लिखना है आप इसका इतने का स्क्रीनशॉट ले ले, वैसे भी मैं आपको, हाँ बिल्कुल ले लें आप स्क्रीनशॉट, और वैसे भी मैं आपको ये ग्रुप पर पहुंचा दूंगी, जो स्कूल का आपका ग्रुप है उस पर। हो गया? ले लिया सभी ने? यस, आगे बढ़ रही हूँ, पेज टर्न हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा हो चुका है। अब हम सॉल्यूट पर आते हैं, अब हम नेगेटिव डेविएशन पर आते हैं, फोकस करेंगे, ध्यान दें, आपका नेगेटिव डेविएशन। नाउ द सेकंड एग्जांपल इज नेगेटिव डेविएटेड सॉल्यूशन। ये सेकंड एग्जांपल है, तो देखें, when force between
solute and solvent increases. ऐसा होता है ना कि भाई आप मान लो अपनी बुआ जी के यहाँ रहने गए और बुआ जी के बच्चों के साथ आपकी बड़ी अच्छी ट्यूनिंग हो गई, तो जब आप लौटते हो अपने घर के लिए तो बुआ जी के बच्चे आपको रोकते हैं कि भैया कल चले जाना, अरे शाम को चले जाना, एक दो दिन और रुक जाओ, ये वाला त्योहार करके चले जाना। क्यों क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके और बुआ जी के बच्चों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ चुका है। As same here कि when force between solute and solvent increases, जैसे ही solute और solvent के बीच का फोर्स बढ़ता है तो solute अगर आपके सॉल्यूशन में, ये मान लो आपका सॉल्यूशन है, ये solute solvent solute solvent solute solvent, ये आपका कंपोजिशन है। तो अगर solute बाहर आने की कोशिश करता है तो solvent उसको पीछे खींच लेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि फोर्स इंक्रीजेस, फोर्स बढ़ गया है, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट को वेपर बनाने से रोकेगा और सॉल्वेंट सॉल्यूट को वेपर बनाने से रोकेगा। दोनों एक दूसरे को वेपर बनाने से रोकते हैं। तो व्हेन फोर्स बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंक्रीजेस, लेस वेपर फॉर्म, कम वेपर बनेंगे। और अगर कम वेपर बनेंगे इट मींस, इसका क्या मतलब हुआ? इट मींस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सो कॉल्ड नेगेटिव डेविएटेड, डिक्रीज का साइन कहला रहा है नेगेटिव डेविएटेड और इंक्रीज का साइन कहला रहा है पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन। मींस इफ वी वांट टू राइट एंड पॉजिटिव डेविएटेड, हाउ वी राइट? कैसे लिखेंगे इस डिफरेंस को? डिफरेंस नंबर 1, फर्स्ट PS टोटल प्रेशर इज ग्रेटर देन PA प्लस PB, और यहां अगर लिखोगे तो लेस देन। PS बोले तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, PA बोले तो प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, PB बोले तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, एंड यहां पर क्या हो जाएगा? लेस देन। एज सेम अगर आप एंथैल्पी देखेंगे तो डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0, यहां देखेंगे तो डेल्टा H इज लेस देन 0। ये आपके बेसिक डिफरेंस है। यहां देखेंगे तो फोर्स डिक्रीजेस, यहां पर देखेंगे तो फोर्स इंक्रीजेस। क्लियर? अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल इन वाटर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन। इथेनॉल बोले तो वही जो आप ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हो। इथेनॉल इन वाटर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन। और वहीं हम नेगेटिव डेविएटेड का देखें अगर तो HNO3 इन वाटर। अगर आप स्ट्रक्चर वाइज समझना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर वाइज ध्यान से समझे। देखो मैं आपको स्ट्रक्चर दे रही हूँ, फोकस करना। It is water, one molecule. Now here ethanol. Now again here water. बताएं अगर यहाँ और कंपेयर करो, आप कंपेयर करो, यहाँ पर मैं सिर्फ पानी ले रही हूँ, नीचे प्योर वाटर की कंडीशन दे रही हूँ आपको, और ऊपर वाटर के साथ इथेनॉल की कंडीशन दे रही हूँ आपको। आप खुद सोचकर बताओ किस कंडीशन पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है। ये आपका प्योर सॉल्वेंट है वाटर, और ये आपका सॉल्यूशन है जिसमें आपने इथेनॉल डाल रखा है। बताएं यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है क्या? यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है? यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ होगी। किस कंडीशन पर फोर्स कम हो गया? सॉल्यूशन में कि प्योर सॉल्वेंट में? जल्दी रिप्लाई दे स्पीड में।
सिर्फ एक बच्चे ने रिप्लाई दिया है, बाकी सब क्या कर रहे हैं? तमाशा देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट चल रहा है कोई। देयर आर 19 स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड ऑलरेडी, तो एंटरटेनमेंट चल रहा है क्या कोई? ईच एंड एवरीवन हैव टू रिप्लाई फास्ट। यस, किसमें फोर्स कम हुआ? आपको पिक्चर दिखा रही हूं, किसमें फोर्स कम हुआ? जल्दी रिप्लाई दें सभी लोग। सिर्फ 3 बच्चों ने रिप्लाई दिया है। अजय यादव, अजय यादव, यादव जी, अजय यादव। अच्छा, ऑडियो नहीं है आपको? यहाँ पर फोर्स दिख रहा है क्या? और यहाँ फोर्स है, यहाँ फोर्स है नहीं है, और यहाँ पर है। किसमें फोर्स कम हो गया ये तो बताओ यादव जी। सॉल्यूशन में फोर्स कम हो गया। यस, सॉल्यूशन में फोर्स कम हो चुका है, और वही मैंने लिखा है, देखो, फोर्स डिक्रीजेस, साफ साफ लिख रही हूं। सॉल्यूशन में फोर्स कम हो चुका है ना। आप यहाँ की भी डायग्राम देख लें, अगर HNO3 एक सॉल्यूट का मॉलिक्यूल कितना खतरनाक है सॉल्यूशन में जाने के बाद, आप यहाँ देख लो। ये आपका सॉल्यूट HNO3, नाउ वाटर, it is water molecule, it is another water molecule, it is another water molecule, it is another water molecule। सोच कर बताएं, फोर्स बढ़ रहा है 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ फोर्स इंक्रीजेस। क्लियर? एनीवन हैव अ डाउट? एनीवन हैव अ डाउट? प्लीज आस्क। यस, आगे बढ़े। ये जो भी बिना नाम से जुड़े हैं, कृपया करके नाम से जुड़े। ये 5R, RRK7, ये जो भी जुड़े हैं, ये कृपया करके नाम से जुड़े। क्यों ऐसा बोल रही हूँ? जिससे कि मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकूं। अब अगर मुझे 5RRK7 से पूछना है तो मैं क्या बोलूं? यही बोलूं 5RRK7 है? क्यों भाई? नाउ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अगर मैं बुक की बात करूं तो बुक में एक लाइन में ग्राफ दे रखा है, और मैं भी चाहूं तो एक लाइन में ग्राफ ड्रॉ कर दूं, लेकिन मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज लर्न प्रॉपरली। एज पर द रॉल्ड्स लॉ, PA इक्वल टू P नॉट A डॉट XA। नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन बाय Y इक्वल टू MX। It is your straight line equation. If condition number 1, if XA equal to 0, then PA equal to 0. It means your graph must be start from origin. इसका मतलब है कि ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। फोकस करिएगा प्लीज, ध्यान दीजिएगा। ये आपका ग्राफ, यहाँ पर XA, यहाँ XA की वैल्यू है 0, यहाँ XA की वैल्यू है 1 आपका, और ये वैल्यू है PA की, और ये आपका ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। कंडीशन नंबर 2, इफ XA इक्वल टू 1, देन पुट इन दिस इक्वेशन। आप इस इक्वेशन में पुट कर दो XA की वैल्यू 1। अगर आप इस इक्वेशन में XA की वैल्यू 1 पुट करते हो तो आपको PA इक्वल टू क्या मिलेगा? P नॉट A मिलेगा ना, P नॉट A। इसका मतलब कहीं ये लाइन जब XA इक्वल टू 1, मान लो यहाँ पर XA इक्वल टू 1 है और यहाँ पर P नॉट A है, ये P नॉट A की लिमिट है, तो ये आप इसको आगे बढ़ा दो। इस पॉइंट पर दैट इज P नॉट A, ये आपका प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ है। सॉल्वेंट
नाउ सेम कंडीशन अप्लाई ऑन द सॉल्यूट। आप इसी कंडीशन को सॉल्यूट पर अप्लाई कर दें, तो सॉल्यूट पर क्या लिखोगे, पीबी इक्वल टू पी नॉट बी डॉट एक्स बी। सेम दो कंडीशन इधर भी लगा दें, तो दो कंडीशन आपकी मैं यहाँ लिख रही हूँ कंडीशन, क्योंकि मुझे नीचे का पेज चाहिए आगे के कंसेप्ट के लिए। इफ एक्स बी इक्वल टू 0 देन पीबी इक्वल टू अगेन 0, रख दो एक्स बी 0 यहाँ पर, तो पीबी भी 0 हो जाएगा। सेकेंड, इफ एक्स बी इक्वल टू 1, पुट द वैल्यू 1, देन पीबी इक्वल टू पी नॉट बी। ये भी ये कंफर्म कर रहा है कि हमारे पास ये ग्राफ भी ओरिजिन से स्टार्ट होगा। नाउ फोकस, ग्राफ बनाने जा रही हूं, फोकस करिएगा। ये एक्स बी इक्वल टू 0 और ये एक्स बी इक्वल टू 1, ठीक, और ये आपका पीबी, ठीक। ये आपका ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा और ये गया, इसको इस पॉइंट से मिलाएंगे यहां, ये पॉइंट आया आपका पी नॉट बी, ठीक। नाउ आपको अब क्या करना है, फोकस करें, ये आपकी y एक्सिस 1। नाउ इस ग्राफ को पलटी मार के, मतलब इसको मान लो y इक्वल टू 2, y एक्सिस सेकेंड, और इस ग्राफ को पलटी मार दो यहां पर, बिल्कुल घुमा दो आप, पलटी मार दो इस जगह पर, तो मार दो आप पलटी, ये y एक्सिस, ये y एक्सिस 2, ये y2, ये वाली एक्सिस, इस वाली एक्सिस को मैंने यहां खड़ा कर दिया, तो बताओ जरा ये x एक्सिस 2 कहां जाएगी, x एक्सिस 2 किस तरफ ड्रॉ होगी, इस तरफ ड्रॉ होगी ना। यस मैम। भाई इसको हम पलटी मार रहे हैं इस पॉइंट से, तो आपका यहाँ आएगा एक्स ए इक्वल टू 0, ये वाली पॉइंट, ये जो एक्स ए इक्वल टू 0 है, ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा, और एक्स ए इक्वल टू 1 यहाँ आएगा। एक्स एक्सिस कॉमन ले ली है, ये ऐसे में पड़ा होगा और ये ऐसे में पड़ा होगा, एक्स एक्सिस को कॉमन कर दिया गया है, और ये आपका ऐसा ग्राफ, मतलब सॉल्यूट, ये वाला ग्राफ सॉल्यूट का है और ये वाला ग्राफ सॉल्वेंट का है, और दोनों ग्राफ को मर्ज कर दिया गया है सॉल्यूशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, एंड इट इज अ ग्राफ फॉर सॉल्यूशन। कुछ क्लियर हुआ? ये एक ही ग्राफ के एक ही एक्स एक्सिस पर दो वाई एक्सिस ड्रॉ की गई हैं। ये वाली वाई एक्सिस सॉल्यूट की थी, ये वाली वाई एक्सिस सॉल्वेंट की थी। हमने जो सॉल्वेंट का ग्राफ खींचा था उसको इस पॉइंट पर पलटी मारा है और कुछ नहीं की। एक्सिस पर हमने दो वाई एक्सिस खड़े किए हैं, ये पॉइंट पी नॉट बी है और ये पॉइंट पी नॉट ए है। क्लियर? क्लियर? एनीवन हैव अ डाउट? किसी को कोई डाउट? ये आपका आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है, आइडियल, कोई डाउट नहीं है। अब जब आप नेगेटिव डेविएशन बनाओगे तो ग्राफ नीचे से जाएगा, और जब पॉजिटिव डेविएशन बनाओगे तो ग्राफ ऊपर से जाएगा। क्लियर? तो मैं शुरू करूं, नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन, ध्यान दें, फोकस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका पहले पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ, एमपी बोर्ड में ये ग्राफ आते नहीं है, लेकिन क्या है ना, सिलेबस में है तो पढ़ाना हमारा फर्ज है। एनसीईआरटी में दिए हैं, इट मींस वी हैव टू स्टडी। आते हैं नहीं आते हैं वो अलग बात है, भाई आपका सामना किससे होने वाला है पता नहीं, लेकिन आपको लड़ाई करने, तलवार चलानी तो सीखनी पड़ेगी। ये आपका ओरिजिनल ग्राफ था, ये पुराना ग्राफ जो उस पेज पर हमने बनाया
और नाउ पॉजिटिव डेविएशन, दिस इज द डेविएशन अपवर्ड। आइडियल सॉल्यूशन से वेपर प्रेशर ज्यादा, मोर वेपर प्रेशर, सेम एज सॉल्वेंट का भी, सॉल्यूशन कहीं और से थोड़ी ना लाएगा अपना वेपर प्रेशर, उसको कुछ कंट्रीब्यूशन मिलेगा सॉल्यूट से और कुछ कंट्रीब्यूशन मिलेगा सॉल्वेंट से। इट इज पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन, ये पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन का ग्राफ है। ऐसे अगर आप नेगेटिव डेविएशन का बनाओगे तो आप यहीं नेगेटिव डेविएशन का भी बना सकते हो। सेम, बिल्कुल सब कुछ सेम ड्रॉ करना है, नथिंग विल चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस डेविएशन गोज डाउनवर्ड। डेविएशन का मतलब होता है भटक जाना। कहां से भटक रहे हैं? ओरिजिनल कंडीशन से भटक रहे हैं। तो ओरिजिनल कंडीशन दिखाओ, ये आपकी ओरिजिनल कंडीशन है। ओरिजिनल कंडीशन ये होनी चाहिए थी और हम इससे डाउनवर्ड भटके हैं, डाउनवर्ड। Like this, it is negative, have less vapor pressure. Clear? So positive deviation and negative deviation, these both are the non-ideal solution. ये दोनों non-ideal solution के दो टाइप हैं, ये भी और ये भी। और आइडियल सॉल्यूशन यू नो वेरी वेल। आइडियल सॉल्यूशन की अगर बात करें तो मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं, आइडियल सॉल्यूशंस के लिए प्लीज फोकस करें, PS इक्वल टू PA प्लस PB, और PA होता है आपका P0A डॉट XA एंड PB होता है आपका P0B डॉट XB। नाउ पुट द वैल्यूज, तो PS इक्वल टू होगा आपका P0A डॉट XA प्लस P0B डॉट XB। It is your total formula of ideal solution vapor pressure. Clear? ये आइडियल सॉल्यूशन है। नॉन आइडियल होगा नॉट इक्वल टू। अब नॉट इक्वल टू में यू हैव टू डिसाइड फोर्स डिक्रीज और फोर्स इंक्रीज। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि फोर्स डिक्रीज हो रहा है कि फोर्स इंक्रीज हो रहा है। अगर फोर्स डिक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव डेविएटेड, और अगर फोर्स इंक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव डेविएटेड। क्लियर? Now the third condition, non-ideal. First condition ideal, second condition non-ideal. Now there will be a third condition. एक तीसरी condition भी है, और तीसरी condition है non-volatile solute. Non-volatile solute in volatile solvent. तीसरी कंडीशन भी है। इन दोनों कंडीशन में क्या था? इन दोनों कंडीशन में वॉलेटाइल सॉल्यूट था वॉलेटाइल सॉल्वेंट में। वॉलेटाइल सॉल्यूट था वॉलेटाइल सॉल्वेंट था। ये कंडीशन लग रही थी आइडियल में भी और नॉन आइडियल में भी। तीसरी कंडीशन इज द मोस्ट यूनिक कंडीशन, ये सबसे यूनिक कंडीशन है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन वॉलेटाइल सॉल्वेंट। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आ चुका है, सोच कर देखो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मींस सॉल्यूट नेवर फॉर्म वेपर। सॉल्यूट कभी वेपर नहीं बनाता। अब अगर सॉल्यूट कभी वेपर नहीं बनाता तो क्या उसका वेपर प्रेशर आएगा? बताओ, अगर सॉल्यूट वेपर ही नहीं बनाता तो क्या उसका वेपर प्रेशर आएगा? रिप्लाई दे। मतलब उसका वेपर प्रेशर नहीं आएगा? नहीं आएगा ना। और जब उसका वेपर प्रेशर नहीं आएगा इट मींस PB इक्वल टू 0।
इसका मतलब इस फॉर्मूले में हम सब काम इसी फॉर्मूले से करेंगे। इसका मतलब PS इक्वल टू PA प्लस PB, और PB की वैल्यू क्या रखनी है हमको, 0। तो PS इक्वल टू PA ओनली, और PA क्या होता है, यहां से उठाओ वैल्यू, यहां से उठाएं PA की वैल्यू, तो PA इक्वल टू P नॉट A डॉट XA। क्लियर? अब इसके बाद वो आपका डेरिवेशन चलता जाएगा, वो हम समझने की बात है। समझने की बात इतनी सी है कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं इन वोलेटाइल सॉल्वेंट, then vapor pressure of solution decreases। जब भी आप, क्योंकि भाई सॉल्यूट का पोर्शन तो 0 हो गया ना। अभी यहाँ पर वेपर प्रेशर अच्छा खासा था, क्यों था अच्छा खासा, क्योंकि सॉल्यूट भी वेपर बना रहा था, सॉल्वेंट भी वेपर बना रहा था। अब क्या हो गया, अब सॉल्यूट ने वेपर बनाना बंद कर दिया, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल कैरेक्टर का है, और जब सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल है, PB 0। ये क्या हो रहा है भाई? सर कनेक्ट है क्या? जी मैडम, टाइम ओवर हो गया है, इस क्लास को आप क्लोज करो, 11 एडमिट होगी अब। अच्छा, तो इनको मैं क्या एंड मीटिंग कर दूं? हाँ, इनको एक काम करो, नहीं इनको, हाँ इनको एंड मीटिंग कर दो, या फिर एक काम करो, इनको बोलो आप लीव कर जाओ, ठीक ठीक। इनको बोलो आप लीव कर जाओ।